Am I coming? Yes. Good evening, sir. Good. बैठ। Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपनी क्लास 10th केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन उत्तरली से पूरी की है। उसके बाद मेरी क्लास 12 जतेंद्र ग्रीनफील्ड स्कूल एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया एनआईटी जमशेदपुर से 2021 में। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। अपने फ्री टाइम में मुझे डांस करना पसंद है सर। ओके, तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप सीधे सीधे सिविल सर्विसेज की तरफ आने का आपने फैसला किया, ऐसा यस क्यों? सर, जिस तरीके का पैकेज मुझे बीपीएससी और सिविल सर्विसेज ऑफर कर रहा है वैसा कहीं और मिलना थोड़ा मुश्किल है। जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है। बीपीएससी पैकेज देती है? पैकेज आई मीन द फैसिलिटीज द जॉब्स आर गिविंग टू मी। अच्छा, तो उस पैकेज में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या बीपीएससी आपको दे रही है? सर डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, प्रमोशनल एस्पेक्ट, सोशल प्रेस्टीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ मिल रही हैं सर। सिविल इंजीनियर हैं आप? यस सर। अगर आपको बीपीएस अलॉट हो जाता है यस सर, तो सिविल इंजीनियरिंग का क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है? सर बीपीएस में सिविल इंजीनियरिंग का डायरेक्ट बेनिफिट तो कम है, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट जैसे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिकल थिंकिंग, इनका यूज़ कर सकता हूँ सर। अच्छा, ये तो ऑलमोस्ट किसी भी साइंस सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम के इंजीनियर अगर आएंगे तो वो कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आप एज अ सिविल इंजीनियर लेके आएंगे? सर ट्रैफिक डीएसपी के टाइम पे ये यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में या बिल्डिंग के टाइम पे कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा सही तरीके से समझ पाऊंगा। ओके, सिविल इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं? सर दोनों पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, तो कहाँ कहाँ पे रिलेशन दोनों में देखते हैं आप? एक तो आपने बताया, और कहाँ कहाँ पे? सर अभी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे सिविल इंजीनियर में भी होनी चाहिए और एक अच्छे सिविल सर्वेंट में भी होनी चाहिए। सर अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिविल इंजीनियरिंग में भी जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें पब्लिक यूज़ होगा वो, और अगर उसमें हम गलती करते हैं तो एक बहुत बड़े मास को सफ़र करना पड़ सकता है। सेम गोज विद सिविल सर्विसेज एज वेल। हम जो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े मास पे पड़ता है। अच्छा अच्छा, और भी कुछ है? सर अभी तो मुझे 2 याद आ रहे हैं सर। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? सॉरी सर, बिल्कुल भी आपने इस तरह के प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना? सर इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, बट मैं इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ सर। ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं? सर जिसके वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में डंप नहीं करते हैं, उन्हें हम रिसाइकल करके वापस यूज़ करते हैं, और उससे कंपैरेटिवली नॉर्मल बिल्डिंग्स के। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि एक ग्रीन बिल्डिंग के लिए कुछ मेजर कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स क्या होने चाहिए विच विल डिसाइड कि ये बिल्डिंग ग्रीन है या नॉन ग्रीन है, तो कौन कौन से वो एलिमेंट होंगे? सर मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ इस बारे में। आपने कहा ना कि हम डंप नहीं करते सर हैं। एग्जैक्ट जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ों के लिए मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, बट ओवरऑल इम्पैक्ट इसका इन्वायरमेंट पे एज कम्पेयर टू नॉर्मल बिल्डिंग कम होना चाहिए। ओके, फ्लाई ऐश के बारे में आपने पढ़ा होगा? यस सर। क्या होता है फ्लाई ऐश? सर ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट में निकलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। निकलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन सर। कंस्ट्रक्शन टाइम पे निकलता है? श्योर है आप? फ्लाई ऐश? बहुत श्योर तो नहीं हूँ सर, जहाँ तक अभी मुझे याद आ रहा है। ओके, हिस्ट्री में कुछ किंग्स को ग्रेट कहा जाता है, कौन है वो किंग्स? अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, ये क्यों? दो। सर इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा था और इनके जो डिसीजंस थे उनके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा थे। टेरिटोरियल लिमिट्स इनकी ज़्यादा थी? यस सर। और डिसीजन के इम्पैक्ट्स ज़्यादा थे? यस सर। कुछ ऐसे डिसीजन के नाम आप बता सकते हैं? अशोका का जो धम्मा पॉलिसी था वो बहुत रेयरली ऐसा देखा गया कि नॉन वायलेंस के यूज़ करने के बाद इतना टेरिटोरियल एक्सटेंट का बढ़ना। तो अशोका ने नॉन वायलेंस को जिस तरीके से प्रमोट किया था वो एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। उसके अलावा अकबर ने जो पॉलिसीज़ यूज़ की थी लैंड मेजरमेंट, जो कि बेसिकली शेरशाह सूरी के पॉलिसीज़ पे ही बेस्ड थे, तो वो उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा थे सर। अच्छा,
अच्छा, रिलीजन से रिलेटेड भी कुछ पॉलिसीज थी अकबर की? सर अकबर उस टाइम पे, मुगल एरा के टाइम पे सबसे ज़्यादा सेक्युलर किंग माने जाते थे. बीइंग फॉलोइंग सम पर्टिकुलर रिलीजन, स्टिल ही वाज गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द रिलीजन्स. तो जिस तरह से अशोक की धम्म की नीति थी, यस सर. तो अकबर की भी कोई उससे मिलती जुलती नीति थी रिगार्डिंग रिलीजन्स? सर उन्होंने एक खुद का रिलीजन भी बनाया था जिसके बिरबल केवल फॉलोअर थे. इसके अलावा उन्होंने और जो हिंदू लोगों थे उन्हें भी अपने कोर्ट में जगह दिया था सर. हाँ, तो उस पॉलिसी का कोई नाम था? जैसे धम्म की पॉलिसी, वो एक नाम था ना, तो Yes, उस sir. पॉलिसी का कोई नाम था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा. ओके सर। डांसिंग आपकी हॉबी है? यस सर. किस तरह के डांस करते हैं? सर वेस्टर्न डांस फॉर्म भांगड़ा. वेस्टर्न डांस. यस सर. जस्टिन बीबर कौन है? सर पॉप स्टार हैं अमेरिका, कनाडा से. कनाडा का. इंडिया में आए हैं कभी? यस सर. कब? सर 2016 के अराउंड, समवॉट इन दैट टाइम. झवेरी सिस्टर्स किस डांस से संबंधित है? सॉरी सर. सितारा देवी? सर इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भरतनाट्यम और कथक में. क्या अंतर है भरतनाट्यम और कथक, दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों क्लासिकल डांस फॉर्म ही है. भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से ओरिजिनेटेड है, कथक यूपी से. वो तो ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? सॉरी सर. कथक और भरतनाट्यम में कुछ भाव भंगिमा, हाथ का विन्यास, ये सब कुछ होगा ना? सर मुझे याद नहीं आ रहा ये चीज़. और लच्छू महाराज कौन है? सर ये कथक से रिलेटेड है, डांस में. अभी हैं किसी घराना से संबंधित है? सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लखनऊ और वाराणसी घराना में. अच्छा. गोपी कृष्ण? सॉरी सर. सिविल पूरी सर्विस का दिए हैं वरीता. मिशन सुरक्षा बिहार का क्या है? सर ये सर मैं क्लियर नहीं हूँ इस बारे में. अभी तो हाल ही का Yes, sir. डेवलपमेंट हुआ है. सुना है सर, बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं का है. है सब. यस सर. पॉक्सो एक्ट क्या है? सर चाइल्ड पे होने वाले सेक्सुअल एट्रोसिटीज, पॉक्सो एक्ट. पूरा ये बताइए, पॉक्सो का फुल फॉर्म बताइए. सर फुल फॉर्म मुझे याद नहीं सर. क्या है इसके अंदर में? सर कोई भी माइनर के साथ जब कोई सेक्सुअल, माइनर मींस? सर बिलो 18, जब उनके साथ सेक्सुअल क्राइम होता है तो पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको सजा मिलती है. लड़का का एज 17 साल 9 महीना है. यस सर. लड़की का 16 साल है. यस सर. लड़का ने लड़के के साथ पेनिट्रेटिव ऑफेंस किया है, क्या होगा इसमें? सर निर्भया केस से पहले तक ये 18 ईयर एज था, अभी 16 ईयर हो गया, तो लड़के को सजा मिलेगी सर पॉक्सो एक्ट के अंदर तहत. कौन से सजा मिलेगी? सजा तो उसको भी मिला था. सर निर्भया केस में जो माइनर को सजा मिली थी उसे 18 साल की उम्र तक मिला था, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 16 ईयर कर दिया गया ये एज. तो उसको क्या माना जाएगा जो 17 साल 9 महीना का था? एडल्ट में काउंट किया जाएगा सर. ऐसे ही कुछ उसका एग्जामिन होगा, कुछ होगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा कि हाँ इसका एक्शन एडल्ट का है कि क्या है, कुछ इसके लिए कुछ तरीका बनाया गया है? सर मैं क्लियर नहीं हूँ इस बारे में. अच्छा, इस एक्ट के अंदर में एक्यूज को तो सजा हो गई, और विक्टिम के लिए इस एक्ट में कुछ प्रोविजन किया गया है. विक्टिम के फेवर में क्या प्रोविजन है? सर नहीं क्लियर हूँ इस बारे में सर. समन केसेस क्या है? सर मैं इंटरव्यू के बाद इसे चेक कर लूँगा. मुझे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? सॉरी सर. आपने सिविल इंजीनियरिंग का दिया है ग्रेजुएशन में, तो अभी बिहार के अंदर में लैंड का सर्वे चल रहा है, विशेष सर्वे, पता है आपको? सर थोड़ा सा सुना था इस बारे में. अच्छा, आपके घर पर खेती नहीं होती है? सर होती है, बट अच्छा, तो ये लैंड का जो सर्वे हो रहा है बिहार में, अभी कितना डिस्ट्रिक्ट में चालू है? सर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मुझे याद नहीं सर. इसमें जो चेन सर्वे जो किया जाता है उसमें चेन यूज किया जाता है. यस सर. लैंड का सर्वे में. यस सर. तो चेन कितना मीटर का रहता है?
सर दो तरीके के चेन होते हैं, एक गंटर चेन, एक इंजीनियर चेन। गंटर चेन 66 फीट का होता है और इंजीनियर चेन 100 फीट का होता है। किससे जमीन नापा जाएगा इस पर्पस के लिए, लैंड सर्वे के लिए? सर गंटर्स चेन उसे ही सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, तो गंटर्स चेन से नापा जा रहा है सर। अच्छा, 10 चेन इंटू 1 चेन, इस एरिया को क्या बोला जाएगा? सर RF बोलते हैं सर। RF 10 चेन इंटू 1 चेन, 10 चेन इंटू 1 चेन एरिया है, इस एरिया को क्या नाम देंगे? कट्ठा, बीघा, धुर की? सॉरी सर। 100 मीटर इंटू 100 मीटर का एरिया है, इसको क्या नाम देंगे? सर 1 हेक्टेयर बोलेंगे सर। अच्छा, कितना स्क्वायर मीटर हुआ? सर स्क्वायर मीटर में मुझे 1000 स्क्वायर मीटर सर। अच्छा, सॉरी सर 10,000 स्क्वायर हाँ मीटर। ठीक है। ये हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना? यस सर। रॉयल सीमा का एरिया कहाँ पर है? सर नहीं पता सर। COP28 की अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुई, कहाँ हुई? सर दुबई में हुई थी सर। दुबई में। उसमें पेरिस जलवायु सम्मेलन का जिक्र किया गया था। क्या है पेरिस जलवायु सम्मेलन? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। COP28 की कुछ बातें? सर फंड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो फंड था उसे पास किया गया था और कोल के यूजेस को कम करने की बात की गई थी सर। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? सर लोकेशन मुझे याद नहीं। अभी तक ब्रिक्स में टोटल कितने देश शामिल हो चुके हैं? सर अभी तक तो 6 थे, उसके बाद कुछ और ऐड हुए हैं। 6 थे। 5 थे और उसके बाद कुछ और ऐड हुए हैं सर। कौन कौन से देश, मतलब कितने देशों को ऐड किया गया है? सर मैं उतना क्लियरली याद नहीं कर पा रहा, बट शायद 6 देश और हैं जिन्हें ऐड किया जा रहा है। एक ऐसा देश जिसने ब्रिक्स की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया? यस सर, बिकॉज ऑफ G20 ब्राज़ील ने लेने से मना कर दिया था। ब्राज़ील ने लेने से इनकार कर दिया। ब्राज़ील तो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। सदस्य मैंने प्रेसिडेंसी सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। 6 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें एक देश ने सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। यस सर। सर इस बारे में नहीं याद है, मैंने प्रेसिडेंटशिप समझा। कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, क्या नाम है उसका? सर नहीं देखा इस बारे में। टैगोर का राष्ट्रवाद क्या था? सर टैगोर जी के हिसाब से पेट्रियाटिज्म होना चाहिए, ना कि नेशनलिज्म। पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म में अंतर ये है कि एक कहता है मेरा देश महान है, दूसरा कहता है केवल मेरा देश महान है। तो टैगोर जी का कहना था हमें पेट्रियाटिज्म की तरफ अलाइंड होना चाहिए। गांधी और टैगोर के बीच में क्या समानताएं थी? सर दोनों नॉन वायलेंस के सपोर्ट में थे। और असमानता बताएं। सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा इस बारे में। रिंग ऑफ फेंस की नीति क्या थी? सॉरी सर। बिहार के कुछ फोक डांस के बारे में बताएं। सर एक जाट जतिन है जो कि लव स्टोरी है। इसके अलावा एक कर्मा डांस है सर जो कि ट्री पे बेस्ड है। और 2 याद आ रहे हैं सर मुझे अभी। बिहार में एक ऐसी फेमस हस्ती जिनके नाम पर अवार्ड की भी घोषणा की गई है, वो फोक डांस से भी संबंधित रहा है। सॉरी सर। भिखारी ठाकुर का नाम नहीं सुना आपने? सुना है सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, Mike, your interview is over. 9 जनवरी को है आपका यस सर। इंटरव्यू। ठीक है, बेसिक जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो सारे सही हैं आपके, डिलीवरी पार्ट है ना। बट जब टाई कैरी करते हैं हम ना, तो ये बटन खुला नहीं होना चाहिए ऊपर का, है ना। ये ध्यान भी आपका खुला हुआ है, ओके सर। ये ध्यान रखिएगा। Sure. चूँकि आप सिविल इंजीनियर हैं, इसलिए वो वाला पार्ट थोड़ा आपका अभी वीक लग रहा है ना। थोड़ी टेक्निकलिटी जैसे, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहती हैं, है ना। जैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन Yes, sir. बिल्डिंग्स, फ्लाई ऐश तो एकदम से कम्प्लीटली आपने कुछ और बोल दिया, वो नहीं है फ्लाई ऐश। आप देख लीजिएगा, ऑल्दो हम यूज़ करते हैं इसे बिल्डिंग्स में, एक्चुअली ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये पॉल्यूटेंट है जो कि पावर इंडस्ट्री से निकलता है, कोल बेस्ड
पावर प्लांट से और उसे हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में, है ना, आपने बोला कि वहीं से निकलता है, तो देख लीजिएगा इन चीज़ों को जो आपकी डोमेन की चीज़ें हैं। फिर पॉक्सो एक्ट के बारे में सर ने कहा था, वहाँ भी चूंकि बीपीएस आपका फर्स्ट चॉइस है और ये अवेयरनेस का पार्ट है। पॉक्सो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, रिसेंटली भी न्यूज़ में था ये, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर टू। क्यों न्यूज़ में था ये? सर ये मिस कर दिया मैंने। अच्छा, आप है ना, रेसलर्स को लेके कुछ इशू हुआ था, वुमेन रेसलर्स को लेके, Yes, sir. वहाँ भी ये एक्ट आया था बीच में, तो ये अवेयरनेस का पार्ट है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। फिर जब COP28 की बात हो रही थी तो आपने जो फंड की बात की, वो क्या नाम है उस फंड का? सर, आपने बोला डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, ये है क्या? नो सर, एग्जैक्ट नाम ये नहीं है सर। हाँ, तो फिर थोड़ा सा अगेन करंट अफेयर्स है, थोड़ा सा अच्छे से, दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड। यस सर। तो थोड़ा सा जो भी पढ़ेंगे, अभी तो 2 दिन का आपके पास टाइम है, जितना भी रिवाइज करेंगे ना अच्छे से रिवाइज करेंगे, है जी ना? सर। और जो रिस्क बहुत अच्छा है आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर ये पूछ सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स कितने मिल जाते हैं? मार्क्स अच्छे हैं आपके, अभी आपको 70-75 के बीच में मार्क्स आने चाहिए, बट अगर हम उसे और भी 10 मार्क्स हमें ऐड करना है तो कुछ और हमें करना पड़ेगा, Yes, और sir. वही हमारी कोशिश होनी चाहिए। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।